जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई यू वर्सेस देम। आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हो, जो भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो उसके लिए ये रीडिंग देख सकते हो। तो आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, आपके पार्टनर की इस टाइम पे करंट एनर्जी, आपकी लाइफ की सिचुएशंस देखेंगे क्या चल रही हैं, और आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए क्या है और उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इस साइड में लूँगी आपके लिए कार्ड्स और इस साइड लूँगी आपके पर्सन के लिए कार्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं, करंट सिचुएशन क्या है। अगर आपसे ये रीडिंग आपकी सिचुएशन रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग होती हैं। जो भी यूट्यूब पे हम ये रीडिंग्स डालते हैं, ये पर्टिकुलरली किसी पर्सन जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, ठीक है, कलेक्टिव ग्रुप के लिए होती हैं। तो और आपको जो भी इससे गाइडेंस मिलती है उसको लीजिए, और बाकी सब अगर आपको नहीं रेजोनेट करती तो जाने दीजिए रीडिंग्स को। चैरियट, वाओ। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं? द लवर्स, वाओ। अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ रहे हैं। कल अगर आपने मेरी रीडिंग नहीं देखी थी तो वो भी देख लेना, उसके अंदर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, ठीक है ना। उस थर्ड पार्टी सिचुएशन पे रीडिंग थी तो उसमें भी द लवर्स का कार्ड आया था, और आज भी आपके पार्टनर के लिए द लवर्स का कार्ड आ रहा है। सॉरी, परसों करी थी मैंने शायद रीडिंग। हैंगमैन, वन मोर कार्ड एंजल्स, जस्ट टावर। क्या बात है, जस्टिस आपके लिए यहाँ पे जस्टिस आने वाला है गाइस। बैलेंस। तो देखो, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है रिसेंट पास्ट में आप दोनों के बीच में जो कुछ हुआ है, ये आपका कोई कर्मा था, पास्ट लाइफ कर्मा था, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोग इस टाइम पे सेपरेशन में हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, आपकी बातचीत आपके पर्सन से नहीं हो रही है इस टाइम पे, और इन सब चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा दुखी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब अभी मैं देखती हूँ आपकी करंट सिचुएशन क्या है। आपकी करंट सिचुएशन इस टाइम पे, आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम पे चल रहा है। आपका यहाँ पे कुछ कर्मा था आपके पर्सन के साथ, जिसकी वजह से ये सेपरेशन क्रिएट हुआ है। जाने अनजाने में आपने पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में अपने पर्सन के साथ कोई कर्मा क्रिएट कर लिया है, तो इस वजह से आप लोगों के बीच में यहाँ पे सेपरेशन है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा दुखी ज़रूर से हुए हो, कोई सोल शॉक के पीरियड से निकले हो, बहुत डिप्रेशन या सैड एनर्जी से निकले हो, या फिर इस पर्सन की वजह से आपको आपकी हेल्थ भी ख़राब हुई है, आपको हो सकता है मनी लॉस आपको झेलना पड़ा हो, या किसी तरह के आपके यहाँ पे हार्ट चक्रा ब्लॉक, यानी कि आपको इमोशनल लॉस भी हो सकता है इस पर्सन के वजह से। बट ये सब कुछ किस लिए हुआ है? ये इस वजह से हुआ है क्योंकि आप दोनों का कोई कर्मा हील होना पेंडिंग था, इस कार्मिक साइकिल को पूरा होना पेंडिंग था। अगर जब ये कर्मा हील हो गया आप दोनों के बीच का, तो आपका रियूनियन होना पक्का है। इस टाइम पे आपका सेपरेशन फेज चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे दुखी हो, परेशान हो, और ये कब ख़त्म होगा आपके मन में सवाल ये बार बार चलता रहता है, ठीक है। बट ये ख़त्म होने ही वाला है। ये डेथ का कार्ड है, ये सेपरेशन आपका ख़त्म होने वाला है। आप हाई प्रिस्टिस एनर्जी में आने वाले हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव। ये कर्मा, एक्चुअली मैं बताऊँ तो ये कर्मा बैगेज यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। सेपरेशन का डिवाइन टाइमिंग जब भी आएगा आप लोगों का यहाँ पे रियूनियन होगा। लेकिन अगर ये आपका कार्मिक पार्टनर है, ठीक है ना, जिसके बारे में भी आप देख रहे हो कार्मिक पार्टनर है, उसके साथ कितना कर्मा आपका पे बैक है, कब वो, अगर वो आपकी लाइफ में अब आगे आएगा या नहीं आएगा, वो तो आपको पर्सनल रीडिंग में ही पता चल सकता है। बट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये पर्सन जो है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसके साथ जब भी आपका ये कर्मा
ये जो इंसान आया था ना, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया था, आपको एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग देने के लिए आया है, ठीक है ना। आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से निकलने के लिए आया, आप इस इंसान के आने की वजह से आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आगे बढ़े हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन से निकले हो। आप जो पास्ट में थे, अब इस टाइम पे बिल्कुल चेंज हो गए हो, बिल्कुल आप बिल्कुल बदल गए हो। अगर आपने पिछले 4-5 साल पहले अपनी एनर्जी देखी थी और इस टाइम पे प्रेजेंट सिचुएशन में आज के दिन में आप अपने आप को देखोगे, तो आप हाई प्रिस्टिस एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एनर्जी में हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एनर्जी में हो। और आप अपनी लाइफ में जो भी डेविल एनर्जीज़ हैं, जो भी आपको दुख तकलीफ़ें आ रही हैं, आप उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे हो, ठीक है। एक चीज़ तो ये बता दूं, दूसरा ये रीडिंग जो हो रही है, ये ट्विन फ्लेम सोलमेट्स के लिए हो रही है। चैरिट का कार्ड है, हो सकता है आप बहुत सारे जने रीडिंग देख रहे हो तो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। तो ये इंसान जो आपकी लाइफ में आया है, ये आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन से निकालने के लिए आया है, आपको टोटली बदलने के लिए आया है, ताकि आप अपनी पावर्स को समझो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओ, अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ो, सोल के साथ जुड़ो और अपने डिवाइन के साथ जुड़ो। और जब आप अब स्पिरिचुअल पर्सन के रूप में आगे आगे हो, तो अपनी लाइफ में आपकी तरफ अचीवमेंट्स ही अचीवमेंट्स, गोल्स ही गोल्स आपके पूरे हो रहे हैं। अपनी लाइफ में आप इन घोड़ों की तरह, जैसे ये दौड़ रहे हैं ना, इस तरह से आपने दौड़ लगा दी है अब अपनी लाइफ को ग्रो करने में। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। इस टाइम पे एक ट्रांसफॉर्मेशन से निकल गए हो या फिर निकल रहे हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है और आप भगवान की डिवाइनली एनर्जी से इस टाइम पे कनेक्टेड हो। और आप अब अपनी लाइफ को ग्रो करने में लिए, अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए, अपने सेल्फ लव की तरफ, आप अपने गोल्स को पूरा करने के लिए अब आगे बढ़ रहे हो। इधर आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, तो आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन में डिवाइन इंटरवेंशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, टावर मूवमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब आप इस एनर्जी से निकल कर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आप हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में आ गए, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो गए हो, आपकी इंट्यूशंस पावर बढ़ गई है, थर्ड आई एक्टिवेट हो गई है। तो अब ये पर्सन का जो इसकी लाइफ में ना टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे डिवाइन जो है टावर मूवमेंट्स ला रहे हैं, इसकी लाइफ की जो चीज़ें हैं वो ग्रो, मतलब तितर बितर हो रही है। जितने कार्मिक कनेक्शंस थे अब इसको ट्रिगर्स दे रहे हैं, इसके ऊपर यहाँ पे हावी हो रहे हैं, इसके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, इसको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, इसकी हेल्थ ख़राब हो रही है, इसकी ऑल ओवर ग्रोथ यहाँ पे रुकती हुई दिखाई दे रही है। एक हैंगमैन सिचुएशन आ गई है। यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हुआ है और यहाँ पे आपके पर्सन की सोल अवेकनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। क्योंकि डिवाइन यही चाहते हैं, जिस तरह से आप स्पिरिचुअली अवेकन हुए हो, यहाँ पे आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअली अवेकन होकर आप दोनों सेम पेज पे आओ और आप दोनों का यूनियन हो, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे यूनियन का कार्ड भी आ गया। तो डिवाइन ये चाहते हैं कि ये पर्सन जिसकी लाइफ में अब डिवाइन ने यहाँ पे इंटरवेंशन कर दिया है, उनके कार्मिक्स अब उनको ट्रिगर दे रहे हैं, उनकी अवेकनिंग में उनकी हेल्प कर रहे हैं, थर्ड पार्टी हेल्प कर रही है, बल्कि कि उनको जल्दी से जल्दी उनको ट्रिगर्स दे दे के, सता के, निचोड़ के, जैसे मर्जी करके, बस उनकी स्पिरिचुअल यहाँ पे अवेकनिंग, क्योंकि हम एक सोल लेवल की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स आपके पर्सन को मिल रहे हैं। थर्ड पार्टी कोई भी कार्मिक पार्टनर, कोई भी कार्मिक सिचुएशन, चाहे वो उनकी तबीयत भी है तो वो भी एक थर्ड पार्टी ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो सकता है तबीयत ख़राब हो, रिश्ते ख़राब हो रहे हों, या फिर उनको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बिकॉज यहाँ पे उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी है, उनको भी डिवाइन से यहाँ पे जुड़ना है, ताकि आप दोनों एक सेम पेज पे आ सको और आप यहाँ पे आके अपना सोल पर्पस दोनों मिलके पूरा कर सको। जब तक इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी, आप दोनों का यूनियन नहीं होगा, और आप दोनों का यूनियन नहीं होगा तो आप लोग अपना सोल पर्पस कैसे कर पाओगे, ठीक है ना। इस टाइम पे आप लोग तो अपना सोल पर्पस पे शुरू हो चुके हो और आपके पर्सन आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, उनकी यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ इसीलिए हो रही है क्योंकि वो उनको भी अनकंडीशनल लव की एनर्जी में लाया जाए और उनको आपके साथ यूनियन में आए। आपका और उनका जो भी 5D कनेक्शन है, ठीक है ना, जो भी आप लोग एक सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो पास्ट लाइफ से और इस जर्नी में आए हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हो,
तो उनको ये रियलाइजेशन कराने के लिए ये टावर मोमेंट्स उनकी लाइफ में लाए जा रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल क्लियर कट एनर्जी निकल कर आई है। तो यू वर्सेस देम, आपका ट्रांसफॉर्मेशन या तो पूरा हो चुका है या अभी भी कुछ बाकी है, ठीक है। और इधर आप हाई प्रेस्टीज एनर्जी में आ रहे हो, बहुत ही इंट्यूटिव एनर्जी में आ रहे हो, अपनी लाइफ की अपनी ग्रोथ की तरफ, लाइफ की ग्रोथ की तरफ, आप अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े हो। इधर जब आप अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ गए हो, यहाँ पर आपका जो है, आपके पार्टनर जो है वो, उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं, उनका अवेकनिंग का टाइम शुरू हो गया, उनका सोल शॉक का टाइम शुरू हो गया, क्योंकि उनको स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आके लेके जाना है। उनको ये रियलाइजेशन कराया जा रहा है कि आप उनके काउंटर सोल हो, आप ही उनका काउंटर पार्ट हो और आप ही उनका ट्रू लव हो, ठीक है। इधर जब ये सब हो जाएगा, जब आपके काउंटर पार्ट का यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगी, इधर आप भी अपनी पावरफुल एनर्जी में, ये भी अपनी पावर में आ जाएंगे, तो डिवाइन आपको यहाँ पे जस्टिस देंगे और आप दोनों का यहाँ पे रीयूनियन होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप दोनों की सिचुएशन में यहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। 11 नंबर का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। आप दोनों के रिलेशनशिप की आफ्टर दिस एंडिंग न्यू बिगनिंग ज़रूर से होगी। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। चलिए देखते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोचते हो, उनके लिए आपकी फीलिंग्स क्या हैं। क्या फीलिंग्स हैं, क्या हैं इस टाइम पे फीलिंग्स आपकी, आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आ चुका है और आप चाहते हो आपके पर्सन इस कॉन्ट्रैक्ट को समझे कि पास्ट लाइफ से आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है और आप इस लाइफ में किसी सोल, आप इस दोनों किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में हो। आप अपने पर्सन के साथ ये फील करते हो, आपकी अवेकनिंग हो गई है, आपको पता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, यही आप अपने पर्सन से भी चाहते हो। एंजल ऑफ बैलेंस, आप अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव करते हो, उन्हें किसी तरह से कर्स नहीं करते हो और बहुत ज़्यादा प्यार है आपके दिल में अपने पर्सन के लिए, एक अनकंडीशनल, कि वो जहाँ भी हैं खुश रहें, ठीक है ना। बैलेंस बना लिया है आपने टोटली अपनी 3D और 5D लाइफ में। कम्युनिटी, तो बिल्कुल आप चाहते हो आपके पर्सन हैं, कम्युनिटी का पार्ट हैं और इस कम्युनिटी में आपको एक्सेप्टेंस भी दें, आपको एक्सेप्ट करें इस कम्युनिटी में रहते हुए, या थर्ड पार्टी से बाहर आएँ और आपको एक कमिटमेंट दें। आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए। अब जो हाइड एंड सीक का गेम चलता था वो ख़त्म हो जाए। इधर आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, द थिंकिंग मैन, 24/7 आपके पर्सन यहाँ पे आपके बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। ये मिसिंग एनर्जी आपको भी फील होती होगी। 24/7 आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। सेकेंड चक्रा आर्केंजल एरियल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं और किसी न किसी ज़रिए से आपको कोई मैसेजेस यहाँ पे भेजना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे क्राउन चक्रा का भी कार्ड आ गया, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से रिसीव होते होंगे। ब्रोकन हार्ट, हार्ट ब्रेक है आपके पार्टनर का, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा सैड हैं आपके बिना, बिल्कुल इस ब्रोकन हार्ट की तरह हैं आपके पार्टनर। मिसिंग एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे कलेक्टिव में और इस चीज़ को मैं फील भी कर पा रही हूँ। और देखते हैं रोमांस एंजल से क्या करंट फीलिंग्स है। चलिए देखते हैं आप और मैसेजेस अपने पार्टनर को क्या देना चाहते हो, इस 3D में क्या मैसेजेस देना चाहते हो। आप चाहते हो समवन इज़ वियरिंग फॉल्स मास्क, आपको पता है आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ में और वो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के साथ चीटिंग कर रही है, उसको धोखा दे रही है, और या फिर यहाँ पे आप दोनों में से किसी ने
या तो आपके पर्सन ने या थर्ड पार्टी ने कोई झूठा मास्क लगा रखा है, उसके लिए आप अपने पार्टनर को अवेयर करना चाहते हो। अब बोलना चाहते हो कि आपको सच्चाई को परखने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी को चीट कर रही है आपके पार्टनर को, और वो थर्ड पार्टी की तरफ चले गए हैं और आप इस थर्ड पार्टी से अपने पार्टनर को बचाना चाहते हो। देखो यहाँ पे एंजल आपकी तरफ है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे एक एंजल है जो आपके साथ है, और ये थर्ड पार्टी है पीछे से यहाँ पे चीट कर रही है आपके पार्टनर को। तो आप अपने इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो और आपके पार्टनर को मैसेज देना चाहते हो कि आप उनको थर्ड पार्टी से बच के रहने की ज़रूरत है। इस चीटिंग से, इस कार्मिक से बच के रहने की ज़रूरत है, कहीं आपको कोई नुकसान ना पहुंच जाए। आप जानते हो, ठीक है ना। एक्सप्रेस योर लव, आप चाहते हो आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ और अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आपके साथ एक्सप्रेस करें। आप ये मैसेज देना चाहते हो, अब आओगे तो तुम आओगे और मेरे साथ मेरे लिए ये आप प्रपोज़ल लेके आओगे। अब मैं आपके पास नहीं आऊँगी या नहीं आऊँगा, आप मेरे पास आओगे और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे। और मैसेज देना चाहते हो, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। जो वो थर्ड पार्टी में इस टाइम फंसे हुए हैं, कार्मिक्स में फंसे हुए हैं, आप अपने पर्सन को बोलना चाहते हो कि आपको अब इनसे फ्री होने का टाइम आ गया, क्योंकि आप उनका भी एक सोल पर्पस है आपके साथ, और आप भी दोनों मिलके कोई सोल पर्पस के लिए यहाँ पे आए हो। यूनियन में आना ही सबसे बड़ी बात है। तो उनको इस सिचुएशन से फ्री होना पड़ेगा। थर्ड पार्टी से फ्री होकर ही आप दोनों एक साथ हो सकते हो। जब तक वो थर्ड पार्टी से फ्री नहीं होंगे, आप दोनों का यूनियन पॉसिबल नहीं है। तो इस फ्री होने के लिए उनको भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इस तरह की कंडीशन है। किसी ट्रैप में फंसे हुए हैं, इस ट्रैप से निकलने की आपके पर्सन को ज़रूरत है। इस टाइम पे आप उनको ये बताना चाहते हो, टेलीपैथिकली उनको मैसेजेस भी मिल रहे हैं। कोडिपेंडेंसी, किसी तरह का एडिक्शन है उनको किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन में। तो इस कोडिपेंडेंसी से बाहर नहीं आ पा रही है आपके पर्सन, या बोल रहे हैं आपको कि उन आपकी तरफ किसी तरह का कोडिपेंडेंसी है, आपको भूल नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन। तो यहाँ पे एक तो एडिक्शन मुझे आपका लग रहा है, दूसरा यहाँ पे ये मैसेज भी आ रहा है कि वो अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा इस टाइम पे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, कहीं उनकी फैमिली ख़राब ना हो जाए। इस तरह की कोडिपेंडेंसी भी मुझे दिख रही है, जो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एडिक्शन आर इफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। उनकी रोमांटिक लाइफ को यही इफेक्ट कर रहा है कि वो अपनी फैमिली को ख़राब करके आपके पास नहीं आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद ही वो आपके पास आए। मैंने कहा ना, उनकी फैमिली जो भी आप दोनों के बीच में आ रही है वो उनकी फैमिली है। उनके बच्चे हो सकते हैं, या कोई बच्चे ऐसे हैं जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इस टाइम पे घिरे हुए हैं। और वो आपको यही बताना चाहते हैं कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, और यही कारण है कि मैं आपकी तरफ अभी नहीं आ सकता हूँ। आपके पर्सन शायद मैरिड हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, इस तरह की कंडीशन है। ये बच्चे आप दोनों के बीच में यूनियन, वो एक्चुअली बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और होना भी चाहिए, बट उनको आपके इस टाइम पे आपके बारे में सोचना भी चाहिए। योर सोलमेट में डिफ़र फ्रॉम यू यूजुअली वो चाहते हैं आप जैसे भी हैं वो आप उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करो, उनसे ज़्यादा उम्मीदें मत करो, क्योंकि वो डिफरेंट है। हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट होता है। आपके पर्सन यही चाहते हैं आप भी उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करो जैसे वो हैं, ठीक है ना। बट एक बात मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ, आप दोनों के ऊपर एंजल्स की प्रोटेक्शन है। आप यहाँ पे देखो एंजल्स बने हुए हैं, और आप दोनों को यहाँ पे एंजल्स की प्रोटेक्शन है। आपके रिलेशनशिप को यहाँ पे एंजल्स की प्रोटेक्शन है। आप दोनों का रियूनियन होना तो पक्का ही है, बट अभी टाइम है, वेटिंग पीरियड है, क्योंकि अभी आपके पार्टनर की यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू हुई है, उन्हीं की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। अवेकनिंग स्टार्ट होने का मतलब है 5-6 महीने, 1 साल, ठीक है। तो कम से कम 1 साल का पीरियड होता है जब अवेकनिंग से बंदा गुजरता है। 6 महीने से 1 साल के पीरियड के अंदर बंदा अवेकन होता है, उसके कार्मिक क्लियर होते हैं। कईयों के तो ज़्यादा भी टाइम लगता है, अगर ज़्यादा कार्मिक है तो उनको ज़्यादा भी टाइम लग सकता है।
और इस टाइम पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फैमिली सिचुएशंस में फंसे हुए हैं। आपसे अनकंडीशनल लव ज़रूर से करते हैं, बट अभी अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर आपकी तरफ नहीं आना चाहते, क्योंकि हो सकता है उनके बच्चे फैक्टर हों आप दोनों के बीच में, और वो अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना चाहते हैं, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना चाहते हैं। और आपसे यही मैसेज आपको दे रहे हैं कि आपको उनको आप प्लीज़ उनको समझें, उनको कर्ज मत करें और उनको माफ़ कर दें। रिट्रीट, देखा मैंने कहा ना, इस रिश्ते को वो दोबारा से आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मिस भी करते हैं, और दोबारा से इस रिश्ते को रिट्रीट करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, बट उस कंडीशन में जब उनकी फैमिली मान जाए, ठीक है, या फिर अपनी फैमिली को सेटिस्फाई करके वो तब आपकी तरफ आना चाहते हैं। देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो डेफ़िनेटली उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी चाहिए। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाएंगे तो वो अपना कर्मा कहीं ना कहीं क्रिएट कर लेंगे। तो इसलिए उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने दीजिए। बहुत जल्द टाइम आएगा जब वो इस ट्रांसफॉर्मेशन से निकलेंगे और आपके और अपने अपने रिलेशनशिप को समझेंगे कि इस सिचुएशन के अलावा भी उनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो डिवाइन ने इस धरती पे उनको जन्म लेने से पहले दे के भेजा है। आप दोनों को रीयूनियन में आने के लिए बोला है। डिवाइन अपने तरीके से उनको समझाएंगे। आपको ज़्यादा उनको पुश करने की ज़रूरत नहीं, उनको फ्री छोड़ दीजिए। जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग होगी उनको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि आप दोनों एक ही सोल हो, काउंटर पार्ट हो एक दूसरे का, और उनको आपके साथ रीयूनियन में आना ही आना है। जैसे जैसे अवेकनिंग होगी, जैसे जैसे थर्ड पार्टीज़ रिमूव होती जाएंगी, जो भी आप दोनों के रीयूनियन के बीच में आ रही हैं, वैसे वैसे उनको रियलाइजेशन होता जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप दोनों को यूनियन में आना है। तो इस टाइम पे थोड़ा सा टाइम है, उनको फ्री छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी भी क्योंकि इस टाइम पे तो डिवाइन इंटरवेंशन है। आप कुछ भी करोगे ना, कुछ भी आप कर लो, कुछ भी कर लो, इस टाइम पे उनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। इस टाइम पे डिवाइन ने ये चार्ज खुद ले रखा है, और अगर आप इस टाइम पे उनको डिस्टर्ब करोगे तो डिवाइन आपसे नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए आपको कुछ नहीं करना, आप थोड़े टाइम के लिए उनकी लाइफ से गायब हो जाओ और अपनी सेल्फ ग्रोथ पर काम करो, ठीक है। तो ये करंट यू वर्सेस देम की एनर्जी है। जो लोग भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में, सेपरेशन में और सोच रहे हैं उनके पार्टनर उनके पास क्यों नहीं आ रहे, तो कारण यही है, अभी उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ चल रही है। और जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग, यहाँ पे अवेकनिंग के प्रोसेस में अब आए हैं, ठीक है, एक सोल शॉक से निकल रहे हैं, अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। जैसे जैसे ये उनकी अवेकनिंग प्रोसेस में आती जाएगी, और वो धीरे धीरे करके, जैसे आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आए थे, वैसे वैसे वो हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आएंगे। तो आप दोनों का रियूनियन होना तो यहाँ पे पक्का है ही है, ठीक है जी। एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या आती है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। टेक एक्शन, अपने लिए एक्शन लीजिए गाइस, आप अपनी ग्रोथ की तरफ एक्शन लीजिए। अपने पार्टनर को थोड़े ईयर फ्रॉम नाउ, मैंने आपको बोला कि 1 साल के अंदर अंदर ही आप दोनों का रियूनियन होगा। काफ़ी सारे लोगों के लिए 1 ईयर आ रहा है यहाँ पे निकल कर, ठीक है, क्योंकि अभी उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। नॉट द राइट टाइम, वही बात है, अभी आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, अभी सही टाइम नहीं है। तो आप अपने ऊपर कहिए। और कुछ लोगों के लिए आ रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कुछ लोगों का रियूनियन यहाँ पे आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है, बट आपकी तरफ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ डिवाइन दे रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उनको आप ग्रैब कीजिए। और कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कुछ आने वाले महीनों में हो सकती हैं, और कुछ आने वाले 1 साल के अंदर हो सकती हैं। आपको इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए की तरफ एक्शन लेना चाहिए, ये मैसेज भी आपके लिए आ रहा है। यहाँ पे डिवाइन कुछ अपॉर्चुनिटीज़ सक्सेस आने वाली है आपकी लाइफ में, और क्या चाहिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ लोगों के लिए सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है, कुछ ही हफ्तों में।
तो कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो उनको ग्रैब कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर से मिलेगी, कुछ आने वाले हफ्तों में, कुछ महीनों में, या आने वाले 1 साल में। और मैक्सिमम 1 ईयर में 1 ईयर मैक्सिमम 1 ईयर तक आपके पार्टनर फुली अवेकन हो जाएंगे और अपने आप दोनों की जर्नी को समझेंगे भी और आपके साथ रिकनसाइल होंगे। और सिर्फ आपको ज़रूरत है इस टाइम पे सेल्फ लव करने की और अपनी लाइफ को ग्रो करने की, सोल पर्पस पे लगने की। अगर आप ये सब कुछ करते हैं इस टाइम पे तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो, ठीक है। आपने सिर्फ अपने ऊपर काम करना है और किसी की भी चिंता छोड़ दो। आपके पर्सन डिवाइन के हाथों में है, आपके पर्सन जो हैं वो एंजल्स की सुपरविज़न, गाइडेंस, प्रोटेक्शन में है, तो बिल्कुल उनकी चिंता करनी छोड़ दो। आपको अगर यकीन है कि आपके पर्सन आप लौट कर आएंगे तो वो ज़रूर लौट कर आएंगे। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी, इससे कोई गाइडेंस मिली होगी, हीलिंग मिली होगी। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।